So hi everyone, this is an HTML course. I'm starting from scratch. तो देखो तुम्हें ये क्यों देखना चाहिए मैं तुम्हें इतना बताता हूँ। आई रिमेम्बर जब मैं अपनी कंपनी में पहली बार ज्वाइन हुआ आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स कितना भी सब कुछ पढ़ के वहां जाने के बाद मैंने फील किया कि मेरा जो कोड है लिखने का जो तरीका है जो बेसिक तरीका जो सभी सिखाते हैं। ठीक है, तो हम सब कोड लिखते हैं नॉर्मली। सभी सीख के आते हैं, कोई यूट्यूब से सीख के आता है, कोई किसी चीज से सीख के आता है। हमें पता है वो सारी चीजें, ठीक है, बट हम उसको यूज नहीं करते हैं। तो हुआ क्या कि मैं जब कोड लिख रहा था तो आई हैड अ सीनियर, ठीक है, ही स्टिल विद मी। तो व्हेन आई रोट अ कोड एंड एट इवनिंग जब रिव्यू हुआ उस कोड का, ही स्क्रैप ऑल द कोड, ही रोट इट इन फ्रंट ऑफ मी, काइंड ऑफ लाइक ही चेंज्ड 200 लाइन ऑफ कोड को उसने 100 लाइन ऑफ कोड में कन्वर्ट किया। ठीक है, लोग सोचते हैं कि बॉक्स मॉडल इज अ बेस्ट मॉडल, ठीक है, बॉक्स मॉडल के तरीके से हमें एचटीएमएल बनाना चाहिए। But when he showed the way, like he had an experience of more than 17 to 18 years in HTML and CSS. So it was absolutely great. Like I was stunned. Like, मैंने भी तो ये किया. But why I was not able to maintain the decency of the code. तो देखो क्या होता है कि जैसे ही तुम कोड करते हो ना, तुम बॉक्स मॉडल करते हो, अच्छी बात है, बॉक्स मॉडल करना चाहिए। भाई बॉक्स मॉडल क्या होता है मैं समझाऊंगा बाद में, ठीक है। बट वो बेसिक हम सभी के सब बॉक्स मॉडल ही करते हैं। ठीक है, बहुत रेयर जो होते हैं वो यूज करते हैं इनलाइन सीएसएस यूज करके, हम उसको चेंज करते हैं डिस्प्ले इनलाइन और ब्लॉक करके। तो व्हेन आई सॉ लाइक वाओ, इट वाज डिफरेंट। तो वही चीज मैंने सीखी और धीरे धीरे सीखते सीखते कोड में थोड़ा सा चेंजेस आया। तो राइट नाउ अभी रात के 3 7 के 4 बज रहे हैं और सडनली आई वोक अप। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सीरीज स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मेरी कुछ सीरीज चल रही है, एक डीएसए की सीरीज चल रही है जहां पर आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। सपोज कि मुझे कुछ नहीं आता, आई एम थिंकिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड ऑल दीज थिंग्स एंड चेकिंग द चैट जीपीटी। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, फॉर नो वन एल्स। बट तुम्हें सीखना है तो इट्स फाइन एंड गुड। सेकंड जो मैंने सीरीज खत्म करी वो रिएक्ट की खत्म करी एंड एब्सोल्युटली बहुत अच्छी थी। जावास्क्रिप्ट की मैंने एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट करके सीरीज बनाई है। सीरीज तो नहीं, एक ही वीडियो है। यू श्योर चेक, लाइक डेफिनेटली उसे चेक करना, बहुत अच्छी है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अभी ये एचटीएमएल स्टार्ट हो रहा है। आई डोंट नो कि मैं इसे पूरा कंप्लीट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट मैंने स्टार्ट तो कर दिया है। ठीक है, और मेरे पास कुछ लिस्ट है। ठीक है, और मैंने वो लिस्ट प्रिपेयर की है जो मुझे करनी है। तो बेसिकली हम एचटीएमएल सीएसएस में चलते हैं। तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैंने यहाँ पर ना एक एचटीएमएल क्रैश कोर्स, जिसको कुछ भी नहीं पता ना उसको कुछ नहीं करना है कि वीएस कोड डाउनलोड करना है। अब तुम कहोगे वीएस कोड डाउनलोड कैसे करना है। तो यार देखो, इतना तो बेसिक पता है, ये यूट्यूब पे जाओ और हाउ टू डाउनलोड वीएस कोड करो। वरना गूगल पे सिर्फ इतना लिखो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें ये दिखा दूं और इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, मैं कुछ ज्यादा बता रहा हूँ। ठीक है, वीएस कोड, सिंपल वीएस कोड लिखो, विजुअल स्टूडियो कोड लिखो और तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा। ये मिल गया, ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। ये सारी चीज तुम्हें आती है, फिर भी अगर नहीं आ रहा है, नहीं चल रहा है, तो मेक श्योर करो कि तुम यूट्यूब से देखो कि कैसे करते हैं, बिकॉज ये बहुत बेसिक है। आई एम नॉट गोना वेस्ट माय टाइम ऑन दिस। हम टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा कुछ चिकनी चुपड़ी बातें नहीं रहेंगी। समझ में नहीं आता कुछ, कमेंट डाउन योर क्वेरीज, आई एक्सप्लेन। और डेफिनेटली टेल मी व्हाट इज यू एक्सपेक्ट, लाइक तुम्हें क्या एक्सपेक्टेशन है, तुम्हें चाहिए किस तरीके से चाहिए था और क्या मैं नहीं कर पाया, मुझे ही बताना। और आई हैव a teaching experience of more than 10 plus years, so yeah, kind of like I think I can. Okay, so इसकी मुझे जरूरत नहीं है, लेट मी पुट इट असाइड। तो ये मैंने एक फोल्डर बनाया, मैंने कुछ नहीं किया, एक न्यू फोल्डर करके किया। देखो तुम्हें भी आता है फोल्डर बनाना, न्यू में जाओ, फोल्डर क्लिक करो, बहुत बेसिक चीज है। अब इसको खोलने के दो तरीके। पहला तरीका, शो इन टर्मिनल, ओपन इन टर्मिनल। जब तुम इसको ओपन इन टर्मिनल करते हो तो यहाँ पर एक टर्मिनल खुलती है तुम्हारे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं लिखना होता है, कोड डॉट करके लिखोगे तो तुम्हें लग रहा होगा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, कुछ नहीं होने वाला, बस एक वीएस कोड खुल जाएगा। ठीक है, अभी ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई ये नहीं, नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जाओ, इसको राइट क्लिक करो
शो मोर ऑप्शंस करो, यहाँ पर ओपन विद वीएस कोड लिखा होता है, ठीक है? क्लिक कर दो, तुमने ये भी खोल लिया। अब तुम ये मत सोचना कि तुमने वीएस कोड खोल लिया तो तुम वो बन गए डेवलपर बनते हैं। ठीक है? डोंट थिंक लाइक दिस। नेक्स्ट तरीका देखते हैं। मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, ठीक है? ताकि तुम साथ में प्रैक्टिस कर सको अगर करना चाहो तो, वरना पॉज़ करके चलो। अब सपोज़ करो तुम्हें ये भी पसंद नहीं आया, तो अपने पास ना वीएस कोड का आइकन होता है, कुछ इस तरीके से। सबसे बेस्ट तरीका जो मैं करता हूँ, उठाओ, होल्ड करो और इसके ऊपर लाके पटक दो, ये भी खोल देगा। तो अभी हम बेसिकली इसी से चलते हैं, मैं इसको वापस डाल देता हूँ, ताकि फिर मुझे बाद में ढूँढना ना पड़े। एक बीच में है, ठीक है। ओके, यहाँ तक हो गया। मेरा वीएस कोड है मेरे पास, फाइन। अब वीएस कोड में अगर हम एचटीएमएल कर रहे हैं तो हमें देखो यहाँ पर इंडेक्स, बेसिकली सब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लिखते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल मैंने लिख दिया, ठीक है? तो ये मेरा आ चुका है। अब शुरू होता है हमारा कोर्स। अब देखो, अभी ना एक्सटेंशन ये सारी चीजों की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ये तुम्हें तब जरूरत होगी जब तुम इन चीज को मास्टर्स कर लो, ठीक है? हाँ, तब तुम्हें जरूरत पड़ेगी, तब तुम्हें अच्छा दिखना चाहिए, अभी तुम्हें नॉलेज चाहिए। तो अभी एक्सटेंशन के पीछे मत भागो, अभी हर चीज को खुद से लिखना सीखो। यू गॉट माय पॉइंट? ओके। तो क्या करना है अपने को? एचटीएमएल करना है, ठीक है? ठीक है, अपने पास एक लिस्ट है, मैं उस लिस्ट को रीडमी डॉट एल डाल देता हूँ। हम क्या क्या पढ़ेंगे? रीडमी, ऐसे करके रीडमी बना देता हूँ, ठीक है? मैं नाम भूल गया बट ठीक है, चलेगा। तो मेरे पास एक लिस्ट है और इन लिस्ट के हिसाब से मैं लास्ट में एक प्रोजेक्ट भी बना के दिखाऊंगा, ठीक है? तो कुछ ऐसी है। तो फर्स्ट आएगा मेरा इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल, व्हाट इज एचटीएमएल, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एचटीएमएल, अंडरस्टैंडिंग एचटीएमएल टैग, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, ये समझेंगे। इतनी सारी चीजें समझेंगे हम, ठीक है? और आई थिंक इतना समझने के बाद यू विल बी एबल टू इवन एटलीस्ट स्टार्ट कर पाओगे, कोडिंग नाम की चीजें तुम्हें आ जाएंगी। अब ये मुझे 1 घंटा लेगा, 2 घंटा लेगा, 3 घंटा लेगा, मुझे नहीं पता, बट मैं सिर्फ तुम्हें उतना ही बताऊंगा जितने की तुम्हें जरूरत है, या जितना मैं अभी तक यूज करता आ रहा हूँ। ये नहीं कि मैं तुम्हें समझाऊंगा भाई इसका ये, इसका वो, इसका ये, किसी भी, किसी देखो, एक चीज समझो, अगर मैं तुम्हें सारी चीज बता दूंगा दैट्स जस्ट अ वेस्ट, डेफिनेटली वेस्ट। मैंने कभी भी डॉक टाइप एचटीएमएल पता है मैंने क्या क्या है, ठीक है? ये वर्जन बताता है एचटीएमएल का, बट इसका यूज नहीं किया, क्योंकि जब तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे तो सारी चीजें तुम्हें एज अ बॉयलर कोड मिलेंगी, और तुम्हें पता होनी चाहिए, तो बेसिक नॉलेज होगी। जैसे जैसे ये तुम्हारे प्रोजेक्ट में आएंगी यू हैव टू यूज देम, अंडरस्टैंड देम, बस वहीं से सीखोगे। तो अभी मान लो अगर तुम्हें एक छोटी सी वेबसाइट बनानी है एचटीएमएल सीएसएस में, तो तुम्हें इतनी चीजों की जरूरत है। राइट, ओके। मुझे याद है, अगर मैं देखूं एक जगह, मुझे याद है, हाँ, लेट्स सी। ओके, तो एचटीएमएल की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जहां पर जितना भी कोड हम लिखते हैं हम सिर्फ एचटीएमएल पे ही लिखते हैं। हम रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस, एंगुलर, इस सब जगह एचटीएमएल का ही यूज करते हैं। तो ये बेसिक लैंग्वेज है और ये आनी मस्ट है, ठीक है? अब मैं अगर तुम्हें अपने रिएक्ट के वो दिखाऊं, तो वहां पर भी मैंने कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं। फाइल करते हैं, अलाउड नहीं है ओपन दिखाना, बट ओपन फाइल, कुछ दिखेगा क्या? अगर मैं जाऊँ सपोज, यहाँ चलते हैं, ठीक है? तो मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने काम किए हुए हैं और करंटली वर्क कर रहा हूँ, तो अभी शो क्लोन स्टार्ट कर देगा मैंने, फ्रंट एंड है, ठीक है? तो यहाँ की अगर कोई फाइल खोलूँ मैं, सपोज कोई खोल, ऐप डॉट जेसी खोल लेता हूँ, ये सीएसएस फाइल है भाई, इंडेक्स,
नहीं, ये तो सीएसएस फाइल आ गई। फिर से, लेट्स गो, ओपन फाइल। ओ, ऐसे मैंने कभी खोला नहीं है, ठीक है, मैं तो उसे ट्राई ट्राई करूंगा, ठीक है। समझते हैं, अरे नहीं 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 नहीं, इसको नहीं खोला भाई। अभी बेसिक खोलो। चलो कोई भी खोल देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। आ जा। यहाँ पे देखो, फोल्डर स्ट्रक्चर समझना, देखो ध्यान से। सारे के सारे फोल्डर में रखे हुए हैं। एसआरसी करके एक फाइल है, उसको ओपन करने पर तुम्हें अब अलग अलग फोल्डर मिलेंगे। ग्लोबल फोल्डर अलग है, रेड्यूसर्स अलग है, रेडक्स अलग है, स्क्रीन्स अलग है, कॉन्फ़िग फाइल अलग है, ठीक है। अभी तुम्हें ग्लोबल में जाओ, होक्स अलग है, कंपोनेंट्स अलग है। चलो कोई कंपोनेंट को लेते हैं। भाई एक खुल जा, बच्चे की जान लेगा क्या? हाँ ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तुम्हें इसको देख देख, बट फिर भी। हम्म। अच्छा देखो, यहाँ पे तुम्हें डिव देख रहा है, डिव। ये एचटीएमएल ही है, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, एचटीएमएल है भाई, डिव आया। देखो, ओपन एंड क्लोज, ओपन हुआ, ये रहा क्लोज। लिखने का तरीका लगे, राइट, बट वो स्पैन टैग चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें एचटीएमएल है। हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये रहा, हम लॉजिक लिख रहे हैं यहाँ पर, जो काम जो घूम रहा है, किस तरीके से क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें सीखनी है। दिस इज रिएक्ट में यूज इफेक्ट, और मैंने बहुत प्यार से समझाया यूज इफेक्ट, ठीक है। आगे बाद में जब धीरे धीरे तुम रिएक्ट सीखोगे तब सीख लेना। लेट्स क्लोज दिस। हाँ, तो ये है, यहाँ तक ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट सीखेंगे। एचटीएमएल टैग्स क्या होता है समझेंगे, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स का स्ट्रक्चर समझेंगे, ठीक है। अब देखो, डॉक्यूमेंट का टाइप डिक्लेयर करेंगे। अब अगर तुम्हें दिखाऊं बेसिक तरीके से, अगर हम ये लिखते हैं, तो ये हमारा एक शॉर्टकट है। वंस यू क्लिक ऑन इट, यू गेट अ टोटल। तो यहाँ पे समझो, ये बेसिकली तुम्हें क्या बताता है, अगर तुम देखोगे, ये क्या बताता है, ये तुम्हारा एचटीएमएल वर्जन बताता है। तो मैं कहूँ कि तुम्हारा एचटीएमएल, देखो ध्यान से, ये एचटीएमएल, एक एचटीएमएल के अंदर एक हेड, एक बॉडी होता है। तो क्यों ना मैं इस पूरे को हटा दूं, और मैं एक एचटीएमएल लिखूं, एंटर, एक हेड लिखूं, एंटर, और एक बॉडी लिख दूं, बस बन गया। अब हेडिंग क्या है, ध्यान से देखना, ये हेडर पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है। जो भी तुम यहाँ लिखोगे वो दिखेगा, जो भी तुम यहाँ नहीं लिखोगे वो होगा इस डॉक्यूमेंट के बारे में, बट वो दिखेगा नहीं, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई, देखो, ये किसी काम का बहुत इंपॉर्टेंट है, एसईओ में काम आता है, बट इसका यूज अभी नहीं, हमें बॉडी सीखनी है। भाई हमें देखना है आगे, स्क्रीन पे कुछ दिखना चाहिए, दैट्स व्हाट अ फ्रंट एंड इंजीनियर इज। जब तक हमें दिखेगा नहीं, तब तक मजा नहीं आता। तुम्हें भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। एचटीएमएल ये रहा। डॉक टाइप एचटीएमएल क्या होता है, देखो, ये बताता है कि हमारा एचटीएमएल कौन से वर्जन का है, ठीक है। अगर मैं बेसिकली देखूं, ओके, लेट्स सी, इतना डिटेल नहीं है, इतना डिटेल की मुझे जरूरत ही नहीं है। ये ब्रो, थैंक यू ब्रो। नाउ व्हाट, इन तीनों को डिटेल में समझते हैं, ठीक है। किन तीनों को? इन तीनों को। डॉक टाइप एचटीएमएल, राइट, एचटीएमएल टैग, हेड एंड बॉडी टैग, व्हाट इज दिस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, लेट्स अंडरस्टैंड। नाउ आई एक्सप्लेन यू, धीरे धीरे समझाऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक है, और फोकस करना। सबसे पहले डॉक टाइप एचटीएमएल क्या होता है? ये डॉक्यूमेंट का टाइप डिक्लेरेशन होता है, जिसको हम डॉक टाइप कहते हैं, नाम से पता, डॉक टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। ये हमें, ये किसी भी ब्राउजर को, देखो होता क्या है कि कुछ ब्राउजर जो होते हैं वो ओल्ड, जैसे नए नए ब्राउजर बने हुए हैं, तो वो ओल्ड वर्जन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट एचटीएमएल का ओल्ड वर्जन जो होगा, ठीक है, वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कहीं कहीं पर हमारी जो वेबसाइट्स होती है वो फट जाती है। तो इसलिए उनको ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ, ये उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो वर्जन की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। पहली चीज, ये ब्राउजर को बताता है ये डॉक्यूमेंट टाइप का, ये
डॉक्यूमेंट टैग की जरूरत क्या है? ये ब्राउज़र को बताया कि डॉक्यूमेंट किस वर्ज़न का है, किस टाइप का है, ताकि हमारा ब्राउज़र उसे पढ़ पाए। सेकंड चीज़, एंश्योर करता है कि डॉक्यूमेंट जो है वो स्टैंडर्ड मोड है। तो जितने भी डिफरेंट ब्राउज़र्स हैं, देखो वो सेम, उन्हें पता है, देखो जितने भी डिफरेंट ब्राउज़र्स हैं वो क्या करेंगे, जैसे सपोज़ वर्ज़न 5 है, तो वो क्या करेंगे, सारे के सारे वर्ज़न 5 के लिए अपने ब्राउज़र को बनाएँगे, ताकि वो वर्ज़न 5 को मेंटेन कर सकें। तो अब डॉक्यूमेंट 5 जब में आएगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सबने एक ही जैसा बनाया है, और डॉक्यूमेंट और इसका वर्ज़न 5 एक ही काम करेगा, तो इससे फ़ायदा होता है। अब एक बात आती है एचटीएमएल टैग की, ठीक है? तो एचटीएमएल टैग होता है रूट एलिमेंट। अब रूट एलिमेंट क्या होता है समझते हैं। रूट एलिमेंट होता है बेसिकली, जैसे तुम यहाँ देखोगे तो ये रूट एलिमेंट है। अब मैं तुम्हें रूट एलिमेंट समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत बड़ी वेबसाइट बनाई। इस वेबसाइट को बनाने में मेरे खेत बिक गए। ये वेबसाइट मेरी बनी। इस वेबसाइट को बनाने के लिए अब एक बात बताओ, ये सपोज मेरी वेबसाइट है, ठीक है? अब रूट एलिमेंट क्या है इसमें? रूट, अगर सब बॉक्स को मैं रूट बॉक्स ले लूं, रूट बॉक्स क्या है? वो बॉक्स जिस बॉक्स के अंदर सारे के सारे, सारी चीजें। तो कौन हुआ? ये लास्ट वन। दैट इज व्हाट आई कॉल रूट। ओहो, ओहो, क्या राइटिंग है! रूट, तो रूट समझ में आ गया, ठीक है? एचटीएमएल रूट है, ठीक है? ओके। हम ट्राई करेंगे, देखेंगे कि अगर एक से ज्यादा रूट लिख दूं तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो लेट्स डिलीट ऑल द राइट। ओके, तो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ 2, इसको लिखता हूँ मैं 1। तुम देखो, तुम्हें एक तो एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसमें इतना टाइम वेस्ट करूँ। तुम यहाँ पर जाकर ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल क्लिक कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। नीचे आओ, नीचे आओ, आते जाओ। अब मैं ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर, ओपन इन अनदर ब्राउजर, डिफॉल्ट ब्राउजर में क्लिक कर लो। अब मेरे डिफॉल्ट ब्राउजर है कौन, मुझे तो ये नहीं पता। इतने सारे ब्राउजर है मेरे पास, तो क्रोम में खोल लेता हूँ। जस्ट वंस करते हैं। तो जैसे ही मैं खोलूंगा तो देखो यहाँ पर मुझे दिख जाएगा ऐसे। अभी तुम्हें दिख रहा होगा 1 और 2 साथ आ रहे हैं, बट जो रूट एलिमेंट है वो 1 है अलग, और रूट एलिमेंट जो है वो 2 अलग है। दोनों के लिए एचटीएमएल अलग है। क्यों अलग है? मैं इसका प्रूफ तुम्हें देता हूँ, ठीक है? क्या है बोला, चैट जीपीटी खुला होगा और क्या होगा। ठीक है। अगर मैं कहूँ, फॉर एग्जाम्पल, मैं एचटीएमएल से कन्वर्ट करूँ, यार इतने सारे तरीके आते हैं मेरे को। मैंने लिख दिया 1, कंट्रोल एस। ओ भाई, रिफ्रेश करना पड़ेगा मेरे को। नहीं यार, ये बहुत गंदा है। बट इससे फायदा होगा, ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि भाई कैसे काम करता है। तो देखो ये अलग अलग है। अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि यार, ये पहले दोनों साथ में थे, अब ये दोनों अलग अलग क्यों हो गए? जस्ट बिकॉज H1 लिखा करके मैंने, इसलिए अलग हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट भी समझेंगे हम, ठीक है? बेसिक समझेंगे और फिर हमारा स्ट्रक्चर तो मजेदार हो जाएगा। अब बॉक्स मॉडल तो मैं समझा देता हूँ क्या होता है बॉक्स मॉडल। आज नहीं, जब तेज चलेंगे तब समझेंगे। एचटीएमएल तुम्हें पता लग गया, ठीक है? चल, आ जा भाई, खोला दे दो। अब यहाँ पर जब मैं इसको बना रहा था, कंट्रोल ए, तो तुमने यहाँ पे देखा होगा लैंग्वेज आया, EN। तो ये बताता है लैंग्वेज किस लैंग्वेज पे बेस्ड है, क्या लैंग्वेज काम कर रहा है, ठीक है? डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज बताता है। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होने में बहुत हेल्प करता है। और बाकी लोग जिसको इंग्लिश में देखना है वो यही पहुंचेगा भाई, सीधी सी बात है। अब सपोज करो कोई कोरियन है, तो कोरियन वो इंग्लिश क्यों खुलेगा, राइट? उसे पता है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट EN में है, तो ये खुलेगा ही नहीं। जब वो सर्च करेगा तो उसको क्या मिलेगा? जिसका लैंग्वेज जो होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, वो सर्च होगा, सिंपल। नेक्स्ट इज योर हेड एंड बॉडी टैग, दो आते हैं। अभी तुम्हें दिख रहा होगा इतनी सारी चीजें, ठीक है? ये भी समझेंगे, डोंट वरी।
हेड टैग में होती है मेटा इन्फॉर्मेशन। अब मेटा डेटा क्या होता है? UTF-8 बहुत सारी चीजें भाई। चलो, सब समझते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो क्या है, अब मेटा डेटा क्या करता है? जो हेड होता है, हेड का काम होता है अपनी सारी चीजें, वो टाइटल रखेगा डॉक्यूमेंट का, मेटा डेटा रखेगा, ये कैरेक्टर इनकोडिंग्स होते हैं, यानी किसी के बारे में डिस्क्रिप्शंस किए जाते हैं। अगर मैं ऐसे करके लिख दूं, देखो ये तो तुम्हें सर्च करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा मेटा तो बहुत बड़ा है इसके लिए। ठीक है, ये हो गया। लिखते जाओ ऐसे ही, तुम्हें जो लिखना है लिखते जाओ। बहुत सारी चीजें मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ मेटा, व्यू पोर्ट, तो मैं व्यू पोर्ट बता रहा है डिवाइस लेंथ के बराबर है, इसका व्यू पोर्ट कितना है। UTF-8 कैरेक्टर कैर सेट होता है, जो कैरेक्टर्स यूज होते हैं हमारे UTF-8 में यूज होते हैं। तो ये भी बेसिक चीजें हैं, बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगे, उसकी तुम्हें टेंशन नहीं है। देखो बाय डिफॉल्ट मिल गए, इसमें कुछ डालना नहीं पड़ा। बट अगर मुझे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन डालना है, ये सारी चीजें डालनी है, तो वो मुझे खुद से डालनी पड़ती है। बट तुम्हें अभी उतना जरूरत नहीं, क्योंकि HTML को लाइव नहीं भेजते। अभी तो हम नहीं भेजते इस लेवल पर। जैसे जैसे हम आगे मतलब बहुत पहले भेजते थे, अब हम रिएक्ट और इन सारी चीजों को भेजते हैं। ठीक है, डाटा लग गया। अब यहाँ पर दो लिंक भी आ जाते हैं, अपने HTML और CSS भी आते हैं भाई यहाँ पर। यहाँ से तुम अपने CSS को कर सकते हो, CSS मतलब इसको डिजाइन दे सकते हो, और यहाँ पे अपना JS रख सकते हो। तो मान के चलो HTML CSS कार की वो बॉडी है जिसमें अभी तक ना ही पेंट हुआ है ना इंजन लगा है। इसको लगने से उसमें पेंट हो जाता है, और इसको लगने से उसमें इंजन लग जाता है। तो ये दोनों चीजें तो हम अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, तो टाटा बाय बाय। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है बॉडी टैग। अब बॉडी टैग में तुम्हें बहुत सारी चीजें होंगी, मेन है तुम्हें बॉडी टैग ही पढ़ना है। इतना सिर्फ HTML के बारे में बेसिक्स था। अब जो मेन सारी पढ़ाई है वो सिर्फ बॉडी टैग की है, तो भूल जाओ इन सब। यहाँ लिखेंगे हम अपना नाम लिखेंगे। यस, अब मैं बन गया कोडर। ओके, तो स्टार्ट करें। मैंने तुम्हें दिखा देता हाय हेलो कैसे होता है। अब देखो यहाँ पर एक नई चीज दिखाता हूँ। अगर मैं ऐसे करता हूँ इसको, जिस तरीके से मैंने अभी किया थोड़ी देर पहले, ऐसे करने के बाद ओपन इन ब्राउजर, तो मुझे बार बार क्या करना पड़ेगा? सेव करना पड़ेगा। इससे अच्छा यहाँ पर एक गोलाइव एक्सटेंशन है। तुम्हें करना क्या है, अब एक्सटेंशन शुरू ही कर लेते हैं, देख ही लेते हैं। लाइव देखना है तो मैं यहाँ पर लाइव सर्वर लिख, या लाइव सर्वर, इसको इंस्टॉल कर लो। इसको इंस्टॉल करने से तुम्हारे नीचे गोलाइव आ जाएगा। और अगर तुम्हारा गोलाइव आ जाता ना, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें गोलाइव पे क्लिक करना है भाई, स्टार्ट। और ये तुम्हें ऑटोमेटिकली उस सर्वर पर ले जाएगा। मेरे को तो ले गया, लोग बात अलग है, वो कहीं और खुल गया। अब ध्यान से देखना, ये रहा। अब मैं लिखूंगा, देखना ध्यान से। आई, दिस इज मी, आई एम, स्पेलिंग गलत, आई एम सचिन पांडे, एंड आई एम गुड एट कोडिंग, दिस इज ओनली आई नो, डोंट टेल एनीवन। ठीक है। सो दिस इज व्हाट a live server will do. It'll give you a live change। जो भी तुम राइट करोगे, चेंज लाइव करोगे, वो तुम्हें दिखेगा। तो ये था पहला। कल से हम, कल से क्या, रेडमी भी चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ये खत्म हो गया। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग समझाऊंगा। फॉर्मेट आता है, उसे फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यहाँ देखोगे ऐसा लिखा हुआ है, जैसे ही मैं इसमें कंट्रोल एस दबाऊंगा, इसमें कुछ चेंज हुआ, राइट? तुमने गौर नहीं किया होगा, कुछ चेंज हुआ। ठीक है, अब मैं अगर ऐसा ऐसे लिखता हूँ, तो मैंने लिख दिया ऐसा, ये कंट्रोल एस दबाया, देखो, दैट इज अ फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटर के लिए प्रिटियर होता है, प्रिटियर। ये दो चीज डाउनलोड कर लो, बहुत काम आने वाली है हमारे। PRE, स्पेलिंग भूल गया।
मेरे एक्सटेंशन नहीं पड़ा होगा ये। हाँ, ऐसे करते हैं, इंस्टॉल में ढूँढते हैं। ऐप है, ये रहा प्रीतियर। ठीक है, इस वीडियो को डाउनलोड कर लो, कोड को फॉरवर्ड करता है, ठीक है? तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ मैं और। शी ठीक है, धीरे-धीरे सीखेंगे ये सारी चीज़ें। अरे कुछ नहीं है, लाइक अगर तुम यहाँ पर ये लिख दो बॉडी, एचटीएमएल तो क्या ही देगा एरर, लॉजिक दे दे एरर। चलो इसको हटा के देखता हूँ। ओ भाई, भूल गया एरर देना, धुलना है। कंट्रोल एस करूंगा तो फिर से वो दे देगा। ठीक है, तो अभी इसके काम का नहीं है, ये भी यहाँ काम नहीं है। जैसे एरर आते हैं ना इनमें, तो इनके भाव बढ़ जाते हैं। तो ये चेंज करता है अपने एक्सप्रेशन को, बाद में देखेंगे वो भी। ठीक है, तो एसएमएल शुरू तो कर दिया मैंने। आई होप मैं इसको आगे कंटिन्यू कर पाऊँ और समझा पाऊँ कैसे क्या होता है। लेट्स सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।